वेरी सो सॉरी गाइस, आप लोगों को पिछले एक सप्ताह से लगभग वीडियो नहीं मिल रहा है। उसके लिए मुझे बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं मिल पाता है। जॉब भी करना पड़ता है, साथ में पार्ट टाइम जो टाइम निकलता है उसी पार्ट टाइम टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना पड़ता है। और इधर मैं रूम चेंज कर लिया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा सेटलमेंट होने में टाइम लगा मुझे। और वैसे भी मेरे पास कुछ एक खास स्पेशल स्टूडियो नहीं है, बस एक सिंपल सा ट्राइपॉड है। मोबाइल फोन से मैं शूट करता हूँ वीडियो को, और 2-3 बल्ब मैंने लगा रखा है जो कि फेस पर हल्का फुल्का लाइट देता है। लेकिन फिर भी मुझे पैशन है, इसी रिक्वायरमेंट्स में मतलब इतना ही सेटअप है, मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके देना है। मेरा टारगेट ये है कि एक सप्ताह में कम से कम 3 वीडियोस तो दे ही दूं किसी तरह करके, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है भाई, और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते बढ़िया से, तो एक डिमोटिवेशन सा भी फील होता है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक ही लैपटॉप में, एक ही हार्ड डिस्क में डुअल बूटिंग के जरिए 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। मतलब कि आप एक बार में विंडोज 10 को चला सकते हैं और फिर उसी हार्ड डिस्क में या फिर उसी लैपटॉप में विंडोज 11 या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। आप 2 से अधिक 3, 4, 5 भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क में। बस मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके हार्ड डिस्क में उतना स्पेस होना चाहिए जितना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है भाई, मैं बताऊंगा ना आपको, सिर्फ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। So hey guys, this is MD मुस्तफा, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द बेस्ट यूट्यूबर। चलिए बिना किसी डिले को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल है, उसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए भैया, सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव होना चाहिए, या फिर इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं या फिर यूएसबी ड्राइव भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 8 GB का होना चाहिए। देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 16 GB जरूरी है, क्योंकि कई बार किसी ओएस का जो फाइल साइज होता है, iOS फाइल साइज, वो 8 GB से बड़ा भी होता है। उसके बाद नंबर 2 में आपके पास होना चाहिए iOS इमेज। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका iOS इमेज फाइल होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, अगर मिलता है मुझे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज होना चाहिए आपके पास में एक टूल जो कि यूएसबी या फिर पेन ड्राइव को बूट कर सके, उसको बूटेबल बना सके। तो उसके लिए सबसे फ्री सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, रफस के नाम से, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक को क्लिक करके रफस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अंत में आपके पास होना चाहिए मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी या और मिनिमम रैम। वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मेरे केस में यदि मैं विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 64 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए और 4 GB रैम होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप रख लीजिए अपने पास में पहले से। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, उसके लिए स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो आइए अब हम लैपटॉप स्क्रीन के पास में आते हैं, वहां पे मैं आपको पूरा लाइव बता दूंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में छोड़ के मत भागिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा लीजिए, ताकि मैं जैसे न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले उसका मैसेज आए। तो चलिए अब स्क्रीन के पास में आते हैं। तो गाइज मैं फाइनली लैपटॉप स्क्रीन के पास में आ गया हूं। आपको सबसे पहले करना ये है कि सर्च बार में जाकर, यदि आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो सर्च करना है यहाँ पर क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो आपको यह जो टूल दिख रहा है आपको इस टूल पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यह विंडोज की तरफ से दिया गया बाय डिफॉल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल है। यहाँ से आपको सिस्टम में कितना ड्राइव बना हुआ है, कितना ड्राइव में स्पेस खाली वगैरह है, सब कुछ देख सकते हैं, राइट। तो मेरे इसमें लगभग इतना ड्राइव बना हुआ है। तो कंडीशन ये है कि आपके ड्राइव में अनएलोकेटेड स्पेस होना चाहिए, राइट, जिसमें कुछ भी ना हो, उसी को हम बोलते हैं अनएलोकेटेड स्पेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में इस तरह दिख रहा है ब्लैक कलर में, क्योंकि मैंने एक ड्राइव बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें 100% फ्री बता रहा है, जो कि ड्राइव G है के नाम से है, ठीक है ना। तो यदि आपकी पीसी में नहीं है तो आप पहले उस ड्राइव को देखिए कि किसमें स्पेस खाली है। उदाहरण के लिए अगर C ड्राइव में स्पेस खाली है, जिसमें C ड्राइव में हमें बता रहा है कि 53% फ्री स्पेस है, मतलब इसमें से मैं कुछ खाली कर सकता हूँ, राइट। तो उस ड्राइव पर राइट क्लिक कीजिए और फिर श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, ठीक है। श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद में यह कुछ समय लेगा और आपको कैलकुलेट करके देता है कि कितना स्पेस खाली कर सकते हैं आप। तो यह दिखा रहा है कि 39328 MB में बता रहा है इतना खाली कर सकते हैं, लेकिन आप यदि इसको GB में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दाहिने तरफ से 1 2 3 अंक को छोड़ दीजिए तो कितना बच रहा है, 39 बच रहा है ना। इसका मतलब 39 GB आप खाली कर सकते हैं। तो मैं इसमें से फिलहाल 29 GB खाली करना चाहता हूँ।
तो उसके बाद में श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक हो जाएगा, कुछ समय लेगा। तो जैसे आपका वॉल्यूम श्रिंक होता है उसके बाद आप राइट क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में क्या कीजिएगा कि एक न्यू लेवल दे दीजिएगा, ठीक है ना। लेवल मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ड्राइव का नाम शो कर रहा है, सी ड्राइव है या फिर जी ड्राइव है, उस तरह का आप लेवल दे सकते हैं, ठीक है, नाम दे सकते हैं उसका। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक ड्राइव का नाम हो सकता है, बट यह जरूरी है, मतलब एक तरह से रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप उस तरह कर दीजिए, ड्राइव का नाम आप सिलेक्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने पहले से एक ड्राइव बना कर रखा है न्यू वॉल्यूम जी के नाम से, जिसमें 198 GB स्पेस है, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ पूरा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने पीसी में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर लीजिए। मेरे पास में यह 16 GB का तोशिबा कंपनी का पेन ड्राइव है, तो मैं इसको अपने पीसी में इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर नाम दिखाई देगा, मेरे पास में दूसरा नाम दिखाई दे रहा है। तो आपके पेन ड्राइव में जो भी डाटा है उसको डिलीट कर दीजिए या फिर रिकवरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें से सारा डाटा इरेज होने वाला है। तो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद करना ही है कि आपको इस टूल को डाउनलोड करना है, या बहुत कम साइज का टूल है, फ्री टूल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में इसको ओपन कीजिए, परमिशन मांग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपका जो यूएसबी ड्राइव है उसका नाम दिखाई देता है। अगर यूएसबी ड्राइव का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा से हटाकर फिर से इंसर्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर बूट सिलेक्शन में आपको आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में फाइल में जाकर उस आईएसओ इमेज को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपने डाउनलोड किया है। मेरे केस में विंडोज 11 है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसे है वैसा बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। और करना ये है कि आपको अब स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कीजिए तो आपसे वार्निंग में पूछ रहा है कि ऑल डेटा ऑन डिवाइस विल बी इरेज, ठीक है। सारा कुछ इरेज हो जाएगा। कंटिन्यू करने के लिए ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद में कुछ समय लेगा, क्योंकि आपका जो आईओएस इमेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका सारा का सारा जो फाइल है उसको कॉपी करता है। कॉपी करने के लिए कुछ समय यह लेगा, तो यहाँ से मैं स्किप कर लेता हूँ वीडियो को। ये डिपेंड करता है कि आपका पेन ड्राइव का स्पीड कितना है, उतना ही फास्ट आपका यह कॉपी करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए भी उतना ही कम समय लेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस में बता रहा है रेडी, मतलब कि 100% कॉपी हो गया है फाइल। और सिंपली यहाँ पर मैं क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद करना यह है कि आपको पेन ड्राइव को रिमूव नहीं करना अपने लैपटॉप से, मतलब रीस्टार्ट कीजिए, जिसको रिबूट भी बोलते हैं। लैपटॉप रीस्टार्ट मोड से वापस से ऑन हो तो आपको तुरंत ही अपने कीबोर्ड से बायोस मोड ऑन करने के लिए जो कीबोर्ड होता है, स्पेशल कीबोर्ड, जैसे कि F2 हो गया, F12 हो गया, डिलीट हो गया, आपके सिस्टम में जिस कीबोर्ड को सपोर्ट किया जाता है उसको देख सकते हैं आप। सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे एसर का लैपटॉप है तो एसर में मोस्ट प्रोबेबली F2 या फिर F12 का यूज होता है। तुरंत ही आपको F2 की प्रेस कर देना, ठीक है, लोगो आने के पहले। तो यह बायोस मोड ओपन हो गया है। अभी स्टार्टिंग में पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने पासवर्ड अपने सिस्टम में दिया है बायोस मोड ओपन करने के लिए, इसलिए मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। आपके केस में पासवर्ड नहीं हो तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो यह बायोस मोड ओपन हो गया है। उसको करना यह है कि बूट प्रायोरिटी में जाना है। आप एरो की का यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट राइट नेविगेट करने के लिए। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है और यहाँ से सिक्योर बूट अगर इनेबल नहीं हुआ होगा तो उसको एंटर मार कर फिर इनेबल कर देना, ठीक है ना। इनेबल है मेरा। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन USB HDD, जो कि फर्स्ट ऑर्डर में बूट प्रायोरिटी। अगर आपके केस में बूट प्रायोरिटी फर्स्ट में नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, F6 यहाँ पर दिख रहा है, F6 और F5 की का यूज करके अप डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके केस में बूट प्रायोरिटी फर्स्ट में HDD 0 दिया हो या फिर विंडोज बूट मैनेजर दिया हो, ठीक है। और आपका जो HDD जो भी आपका कंपनी का HDD है, USB HDD की मैं बात कर रहा हूँ, तोशिबा का है या फिर दूसरा कंपनी का है। फोकस करता हूँ मैं, फोकस में नहीं था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको किस तरह करके F5 या फिर F6 का की प्रेस करके नीचे से ऊपर की तरफ लाना है बूट प्रायोरिटी, राइट। फर्स्ट में USB पेन ड्राइव बूट प्रायोरिटी होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद में करना ही है कि यहाँ पर दिया है गया है मेरे केस में F10 प्रेस कीजिए सेव और एग्जिस्ट करने के लिए। तो मैं अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर देता हूँ। यह परमिशन मांग रहा है कि क्या आप कन्फर्मेशन सेटअप कन्फर्मेशन ओके करना चाहते हैं, ठीक है, मैं यस कर दिया है। यहाँ पर आपके सामने क्या हुआ कि अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपके सामने स्क्रीन पर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन फाइल दिखेगा। और वहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उस बात को ध्यान दीजिए कि उसको कैसे सेटअप करना है, नहीं तो अगर आप मिस करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं यहीं पर, तो फिर आप उसको मिस कर दीजिएगा। और यह बहुत ज़रूरी है, अगर आप सब कुछ सही से नहीं करते हैं, जिससे मैं बता रहा हूँ वैसे आप नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने सिस्टम को मतलब एक तरह से आप अपने सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, आप ट्रबल में परेशानी में पड़ सकते हैं, राइट।
तो देख सकते हैं स्क्रीन पर विंडोज़ का सेटअप फाइनली आ चुका है। यह विंडोज़ 11 का सेटअप है जो कि इस तरह दिखता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज टू इंस्टॉल कौन सा लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट रहना चाहता हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, और टाइम और करेंसी का जो फॉर्मेट होना चाहिए इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट बना देता हूँ और सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपसे एक्टिवेशन की मांग रहा है। यदि आपने विंडोज़ 11 का ISO फाइल खरीदा है तो आप एक्टिवेशन की दे सकते हैं। चूँकि मैंने नहीं खरीदा है इसलिए मैं यहाँ पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की वो टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने इस तरह का शो कर रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होना चाहिए, कौन सा वर्जन लेना चाहते हैं, कौन सा एडिशन लेना चाहते हैं, सॉरी। तो मैं यहाँ पर सिंपली विंडोज़ 11 होम प्रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, आप सिंपली आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशंस डू यू वांट, मतलब आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए जो दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि यदि आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब बिना किसी एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव का यूज किए हुए अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया। यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके करते हैं तो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए आप कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली पर क्लिक कीजिए, तो आपको सामने यहाँ पर पार्टीशन का नाम शो करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यही स्टेप है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो आपका जो डाटा है डिलीट हो सकता है या फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है, आपका पीसी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप याद कीजिए कि आपने कौन सा ड्राइव को खाली करके अनएलोकेटेड स्पेस किया था, फिर उसमें आपने नाम दिया था। ठीक है, मतलब कि आपने किस ड्राइव को खाली किया था। ठीक है, जिस भी ड्राइव को आपने खाली किया होगा उसका नाम, ड्राइव का नाम शो कर रहा होगा या फिर अनएलोकेटेड नाम शो कर रहा होगा। यदि आपने नाम नहीं दिया होगा तो अनएलोकेटेड नाम शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ड्राइव 0 में, मतलब मेरे पास में एक ही ड्राइव है, सॉरी एक ही डिस्क है जिसका नाम ड्राइव 0 है। उस ड्राइव 0 में अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं। ठीक है, तो यह पार्टीशन 1 जो दिख रहा है यहाँ पर वो रिकवरी का है, मतलब या तो रिजर्व, इसको इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे पार्टीशन 2 में 99 GB बता रहा है जो कि सिस्टम के लिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। मतलब पार्टीशन 3, 4 में भी कुछ नहीं करना है, सब रिजर्व है। इसमें मैं कुछ दूसरा फाइल रखा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है पार्टीशन 7 का, जिसका नाम लिखा हुआ न्यू वॉल्यूम के नाम से 198.8 GB टोटल साइज है, जिसमें से 198.7 GB फ्री स्पेस है। राइट, तो आप यहाँ टोटल साइज और फ्री स्पेस साइज को मिला सकते हैं कि यह ही वह ड्राइव है जिसको हमने क्रिएट किया था। ठीक है ना, और हमें इसी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि यदि आपने ड्राइव क्रिएट करते समय यानी कि आपने एक बार वॉल्यूम सिलेक्ट किया होगा, स्पेस खाली किया होगा किसी दूसरे ड्राइव से, उसके बाद में आपके सामने अनएलोकेटेड स्पेस आया होगा। राइट, तो अनएलोकेटेड स्पेस आने के बाद में यदि आपने उसका ड्राइव नाम दिया होगा, मतलब हम ड्राइव नाम देते हैं जैसे कि DCD, तो अगर वैसा आपने नाम दिया होगा तो उस केस में यहाँ पर पार्टीशन का नाम नंबर शो करेगा और उसके आगे न्यू वॉल्यूम का शो करेगा, नाम शो करेगा और उसके आगे टोटल साइज दिखाई देगा कि टोटल साइज कितना है और फ्री स्पेस कितना है। तो फ्री स्पेस से जज कर सकते हैं कि यही हमारा वो करेक्ट वॉल्यूम है, पार्टीशन है जिसको हमने खाली किया था। ठीक है ना, बनाया था। लेकिन यदि आपने वॉल्यूम श्रिंक करने के बाद में आपने उसको ड्राइव नेम चेंज नहीं किया होगा, उसी तरह छोड़ दिया होगा, राइट, जो कि अनएलोकेटेड लिखता है, आपने उसी तरह छोड़ दिया होगा, तो आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर अनएलोकेटेड का नाम दिखाई देगा। तो आपको उसी अनएलोकेटेड पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी पार्टीशन को छेड़ना नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जिससे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इंस्टॉल होना शुरू कर दिया है। आपका जो पेन ड्राइव में विंडोज़ का सेटअप फाइल है वो सब कुछ कॉपी कर रहा है आपके हार्ड डिस्क में, जिस पार्टीशन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो पहले तो उसको डिलीट करता है, उस पार्टीशन को डिलीट करने के बाद फिर कॉपी करता है, तो कुछ समय लेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि मैंने विंडोज़ 11 पहले ही इंस्टॉल कर लिया अपने ड्राइव में, दूसरे ड्राइव में, इसलिए मैं दोबारा से इंस्टॉल करना नहीं चाहता हूँ, चूँकि बहुत समय लेता है। ये डिपेंड करता है कि पीसी का स्पीड कितना है, आपके पेन ड्राइव का स्पीड कितना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यह हमारा सेटअप नहीं होगा, विंडोज़ 11 क्विट हो गया और उसके बाद मैं पेन ड्राइव को अपना रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। तो अब बताना ये कि आपको आपकी केस में करना क्या है कि क्विट नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। ठीक है ना, इंतजार करने मतलब सब कुछ जब सेटअप हो जाएगा, मतलब 100% जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा और जब दोबारा से आपका पीसी रिस्टार्ट होने की कोशिश करेगा तो उस सिस्टम को अपने जो पेन ड्राइव स्टोर किया था उसको रिमूव कर देना है। मतलब आपका जो पेन ड्राइव है उसको लैपटॉप से हटा देना है। पेन ड्राइव हटाने के बाद में फिर आपको दोबारा से जो आपका पीसी है वह मतलब बूट प्रायोरिटी हमने क्या रखा था, फर्स्ट में पेन ड्राइव रखा था,
सेकंड में HDD 0 होगा या फिर विंडोज बूट मैनेजर होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका पीसी बूट होगा। तो जब बूट होगा तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा कि विंडोज 11 को सिलेक्ट करके स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर विंडोज 10 को, ठीक है। तो आपको विंडोज 11 पर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको विंडोज 11 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका विंडोज 11 क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो अब एक लास्ट बात यह है कि जैसे ही आपका विंडोज 11 सेटअप हो जाता है, तो अगर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करके ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरे केस में तो ये आ रहा है, तो इसमें से मैं विंडोज 10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11 और विंडोज 10। तो अब आपको सिंपली अपने विंडोज के सर्च बार में जाकर टाइप करना है कीबोर्ड से VIEWADVAN, मतलब व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। आपको इस टूल को ओपन करना है, राइट। तो जिससे यह ओपन होता है उसके बाद में करना यह है कि आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। स्टार्टअप एंड रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसके सेटिंग पर क्लिक करना है, राइट। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि टाइम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके केस में यह अनचेक होगा, तो आपको सिंपली इसको चेक कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइमिंग रख देना कि कितना सेकंड तक आप शो करना चाहते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया जाए। मान लीजिए आपके केस में डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होगा, ठीक है ना, फिर विंडोज 10 होगा। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग, बस आपको यही सेटिंग करना है। उसको में करना ये है कि आपको ओके पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ भी ओके पर क्लिक कर देना है, बस हो गया। अब दोबारा से अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, तो इस बार आपके सामने डेफिनेटली उस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मेरे केस में दिखाई दे रहा था। तो गाइज आज आपने जाना कि कैसे आप एक ही हार्ड ड्राइव में या फिर एक ही लैपटॉप में डुअल बूटिंग के थ्रू 2, 3, 4 या फिर उससे भी ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबके लिए प्रोसेस सेम है, बस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर जानने को मिला होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ध्यान दीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।